नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आने वाले कल में भारत की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। तो देखिए, पूरी दुनिया में एआई को लेकर एक होड़ सी मची है। अब सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल रेस में हमारा देश भारत आखिर खड़ा कहाँ है। चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि भारत की रणनीति सिर्फ इस दौड़ में बने रहने की नहीं, बल्कि इसे लीड करने की है। किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। और एआई की कहानी की जड़ उसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी चीज से। बिल्कुल, एक सिलिकॉन चिप से। आप इसे एआई का दिमाग समझ सकते हैं। एनवीडिया जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यही पावरफुल सिलिकॉन ब्रेन बनाती हैं। और यही चिप्स हैं जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फोन तक पूरी एआई की दुनिया को चला रहे हैं। अच्छा, एक शब्द है जो आपको आजकल बहुत सुनने को मिल रहा होगा, सॉवरेन एआई। सुनने में बड़ा भारी लगता है ना, पर भारत जैसे देश के लिए इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में इसका मतलब है आत्मनिर्भरता। मतलब एक ऐसा एआई बनाना जो हमारा अपना हो, जो हमारे देश के डेटा पर चले, हमारी भाषाएं समझे और हमारी अपनी समस्याओं को सुलझाए हमारे लोगों के लिए। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं। नहीं, असल लक्ष्य तो ये है कि जब देश खुद मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी वो एक साथ आकर मिलकर दुनिया की भलाई के लिए काम कर पाएंगे। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर भारत का असली मास्टर प्लान है क्या? इसे नाम दिया गया है इंडिया एआई मिशन। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी 5 लेयर्स वाली स्ट्रैटेजी पर आधारित है। ये 5 लेयर्स भारत के पूरे एआई इकोसिस्टम का नक्शा है। सबसे नीचे है एनर्जी, यानी बिजली, जो इस पूरे सिस्टम को चलाएगी। फिर आता है चिप, वो एआई का दिमाग। उसके ऊपर है डेटा, जो एआई के लिए ईंधन का काम करता है। फिर है एआई मॉडल, यानी असली सॉफ्टवेयर। और सबसे ऊपर है वो एप्लीकेशंस जिन्हें हम और आप अपने फ़ोन पर इस्तेमाल करते हैं। और इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 38,000 पावरफुल चिप्स, जिन्हें जीपीयूज कहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा पूल बनाया गया है। आप इन्हें एआई के लिए सुपर फास्ट प्रोसेसर समझ सकते हैं। तो सवाल ये है कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इस कंप्यूट एज अ सर्विस मॉडल का मतलब है कि अब एक छोटे शहर में बैठा स्टूडेंट भी रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है। कोई छोटा बिजनेस भी बिना करोड़ों खर्च किए पावरफुल एआई ऐप बना सकता है। मतलब ये कि एआई अब कुछ बड़ी कंपनियों की जागीर नहीं रहेगा, बल्कि देश के हर इनोवेटर और स्टार्टअप के हाथ में एक ताकतवर औजार होगा। और हम अपने खुद के एआई मॉडल क्यों बना रहे हैं? जरा सोचिए, क्या अमेरिका में बना चैट जीपीटी हमारी भोजपुरी या मराठी भाषा की बारीकियों को उस तरह समझ सकता है जैसे हम समझते हैं? शायद नहीं। इसीलिए हमें अपने मॉडल्स चाहिए जो हमारी ज़मीनी हकीकत, हमारी ज़रूरतों को समझें और हमारी समस्याओं का हल निकालें। अब जरा नजरिए को और बड़ा करते हैं। भारत का ये जो प्लान है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन तमाम विकासशील देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है जो इस पूरी बात को समझाती है। सोचिए, अगर डेटा आज का तेल है, तो कई देशों के पास गैस यानी डेटा तो बहुत है, लेकिन वो गैस बेकार है अगर उसे चलाने के लिए फरारी जैसी महंगी गाड़ी यानी कंप्यूटिंग पावर ना हो। पर क्या हो अगर फरारी की जगह एक मारुति 800 भी मिल जाए? बस, भारत का मॉडल यही दिखाता है कि कैसे एक देश अपना खुद का इंजन बना सकता है, ताकि वो अपने ईंधन यानी डेटा का इस्तेमाल कर सके। ये तरीका बाकी देशों के लिए भी एक रास्ता बन सकता है, ताकि एआई क्रांति का फायदा कुछ अमीर देशों तक ही सीमित न रह जाए। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर की, कि ये सब कुछ हमारी पृथ्वी, हमारे भविष्य से कैसे जुड़ता है। देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए हमें 2 तरह की समझ चाहिए। पहली है प्रेडिक्शन, यानी ये अनुमान लगाने की क्षमता कि आगे क्या हो सकता है। और दूसरी है रेजिलियंस, यानी किसी भी अचानक आई मुश्किल का सामना करने की ताकत। और यहीं पर एआई एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है।
ये हमें दुनिया भर के डेटा को जोड़ने में मदद कर सकता है। इससे हम क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल खतरों का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं और उनसे निपटने के लिए ज़्यादा तैयार हो सकते हैं। तो दिन के आखिर में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि जब देश पहले खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, अपनी क्षमताएं बनाएंगे, तभी वो एक साथ मिलकर दुनिया की बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आत्मनिर्भरता और सहयोग, ये दो अलग-अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो पड़ाव हैं। तो भारत की ये एआई यात्रा बस अभी शुरू हुई है, और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे-जैसे एआई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा है, हम इसका इस्तेमाल भारत और पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर कल बनाने में कैसे कर सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा। शुक्रिया।